आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज संसद मार्ग पर पार्लियामेंट हाउस की नई इमारत का संग बुनियाद रखा। वजीर-ए-आजम ने कहा है कि पीएम वानी स्कीम टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब लाएगी और मुल्क भर में वाई-फाई की दस्तयाबी में नुमायां बेहतरी आएगी। भारत ने कोविड-19 टेस्ट में एक और संग मील तय किया है। मजमूई तौर पर 15 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना से शिफायाब होने वालों का कौमी तनासुब बढ़कर 94.74% हो गया है। उत्तर प्रदेश की हुकूमत रियासत भर में कोविड वैक्सीन के 35,000 के करीब मराकज कायम करेगी और बरतानिया के बाद कनाडा ने 16 बरस से ज्यादा उम्र वालों के लिए फाइजर कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज संसद मार्ग पर पार्लियामेंट कम्प्लेक्स में पार्लियामेंट की नई इमारत का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मज़कूरा मकाम पर मजहबी रसूमात अदा की गईं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी, मकानात की तामीर और शहरी उमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी, राज्यसभा के नायब सदर नशीं हरिवंश नारायण सिंह और दीगर कई मरकजी वुज़रा, वुज़राए मुमलिकत, पार्लियामेंट के अरकान और दीगर अहम शख्सियात इस मौके पर मौजूद थीं। ये नई इमारत आत्मनिर्भर भारत विजन का एक फितरी हिस्सा है। ये आजादी के बाद अवामी पार्लियामेंट की तामीर का पहला तारीखी मौका है। नई पार्लियामेंट 2022 में आजादी की 75वीं सालगिरह में नए भारत की जरूरियात और उमंगों के ऐन मुताबिक होगी। नई इमारत 971 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है, जिसमें मौजूदा पार्लियामेंट हाउस के मुकाबले ज्यादा कमेटी रूम और सियासी पार्टियों के दफातर होंगे। पार्लियामेंट की नई इमारत जदीद और तवानाई के कम खर्च वाली होगी और इस मुसल्लस शक्ल वाली इमारत में सिक्योरिटी की पुख्ता सहूलियात होंगी। ये नई इमारत मौजूदा पार्लियामेंट से मुल्क तामीर की जाएगी। लोकसभा के मौजूदा साइज से 3 गुना और राज्यसभा से भी खातिर-ख्वाह बड़ी होगी। इस इमारत की तामीर में ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और ये माहौलियात के मुवाफिक तौर तरीकों वाली इमारत होगी, जिससे रोजगार के मौके पैदा होंगे और ये इक्तिसादी तौर पर वलवला अंगेज साबित होगी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तारीखी वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी पीएम वानी स्कीम, जिसे कल काबीना ने मंजूरी दी है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब पैदा कर देगी और भारत के तूलो अर्ज में वाई-फाई की दस्तयाबी में काबिल कद्र बेहतरी पैदा करेगी। जनाब मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि ये कारोबार में आसानी और रहन सहन में आसानी को मजीद फरोग देगी। उन्होंने कहा कि स्कीम छोटे दुकानदारों को वाई-फाई खिदमात फराहम करने के काबिल बनाएगी। वजीर-ए-आजम ने कहा कि इससे आमदनी में इजाफा होगा और इसके साथ ही इस बात को यकीनी बनाया जा सकेगा कि नौजवानों को बिला रुकावट इंटरनेट कनेक्टिविटी दस्तयाब हो। ये डिजिटल इंडिया मिशन को भी मुस्तहकम करेगी। काबीना ने कल किसी लाइसेंस फीस के बगैर पब्लिक डेटा ऑफिस के जरिए अवाम को वाई-फाई खिदमात फराहम करने की खातिर वाई-फाई नेटवर्क कायम करने को मंजूरी दी है। मवासलात और आईटी के वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ये स्कीम मुल्क में सरकारी वाई-फाई नेटवर्क को फरोग देगी और इससे मुल्क में वाई-फाई का एक इनकलाब पैदा होगा। जनाब प्रसाद ने कहा कि काबीना ने कोची और लक्षद्वीप जजायर के दरमियान जेर समुंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी की फराहमी को भी मंजूरी दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस यानी एडीएमएम प्लस के कायम की 10वीं सालगिरह के मौके पर वर्चुअल शिरकत की। अपने खिताब में जनाब सिंह ने कहा कि साइबर सिक्योरिटी और मिलिट्री मेडिसिन आज हमारे चैलेंजों में सरफहरिस्त हैं। उन्होंने कहा कि आसियान के बराह रास्त मवासलाती बुनियादी ढांचे में तोसी से मुतालिक खाके की मंजूरी एक और अहम कदम है। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस खित्ते के चैलेंजों से आजादी, शमूलियत और खुलेपन पर मबनी उसूलों के साथ निपटने से हमारा मुस्तकबिल तय होगा। भारत ने आलमी वबा के खिलाफ लड़ाई में एक और संग-मील तय किया है। कोविड-19 टेस्ट की मजमूई तादाद आज 15 करोड़ के निशाने को पार कर गई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 9,22,000 नमूनों की जांच की गई। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 10 दिन में 1 करोड़ कोविड टेस्ट किए गए हैं। लगातार बड़े पैमाने पर जांच के नतीजे में पॉजिटिव केसों की शरह घट रही है। उत्तर प्रदेश हुकूमत रियासत में कोविड वैक्सीन के 35,000 मराकज कायम करेगी।
इन मराकज़ की 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल टीका लगाने की मुहिम से मुतालिक तैयारियों के सिलसिले में एक आला सतह की जायजा मीटिंग की सदारत की। उन्होंने सेहत और दाखिला से मुतालिक महकमों से कहा कि वो कोविड वैक्सीन के महफूज स्टोरेज यानी जखीरे और कोल्ड चेन के लिए एक मंसूबा तैयार करें। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो रियासत में इससे पहले खसरा के टीके लगाने से मुतालिक साबिका तजुर्बात से फायदा उठाएं। वजीर आला ने उन्हें वक्त की मुकर्रर हद की याद दहानी कराई और मुतालिका ओहदेदारों से कहा कि वो 15 दिसंबर तक महफूज स्टोरेज से मुतालिक सहूलियात कायम करें और उनकी 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जाए। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 31,522 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही मुल्क में इस बीमारी के कुल केसों की तादाद बढ़कर 97,67,372 तक पहुंच गई है। सेहत की वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में 412 अफराद की मौत हुई है, जिसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,41,772 हो गई है। मुल्क में इस वक्त 3,72,293 मरीज जेर इलाज हैं। सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 92,53,306 हो गई है। इसके साथ ही शिफायाबी की शरह बढ़कर 94.74% तक पहुंच गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। माहौलियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने तमाम एजेंसियों से कहा है कि वो कौमी राजधानी में तामीराती और इंतजामी कार्रवाइयों में मलबे और कूड़े करकट के बंदोबस्त के ज़ाब्तों और गर्द व गुबार के मौसर बंदोबस्त को यकीनी बनाएं। जनाब जावड़ेकर ने कहा कि तमाम मुतालिका एजेंसियों को दिल्ली में आलूदगी के चैलेंज से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि आलूदगी कंट्रोल के मरकजी बोर्ड ने दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली रियासती पीडब्ल्यूडी, डीडीए, सीपीडब्ल्यूडी, डीएमआरसी, एनएचएआई और एमटीएनएल को हिदायत जारी करके कहा है कि वो दिल्ली एनसीआर में तामीराती और इंहदामी मकामात पर गर्दो गुबार को कम करने के लिए ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल करें। आसाम में चिरांग और कोकराझार जिलों में बोडोलैंड इलाकाई काउंसिल बीटीसी इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए पोलिंग जारी है, जिसके लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दोपहर 11:30 बजे तक लगभग 30% पोलिंग हो चुकी थी। इस मरहले के तहत 19 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस मरहले में 10 लाख से ज्यादा वोटर्स 111 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। वोटों की गिनती शनिचर को होगी। आज इंसानी हकूक का दिन मनाया जा रहा है। इंसानी हकूक के आलमी एलानिये की याद में हर साल ये दिन मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 1948 में इस एलानिये को मंजूर किया गया था, जो आलमी सतह पर हर इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तयशुदा मेयार के तौर पर वज़ा किया गया था। इसके तहत इंसानी वक़ार और बुनियादी हकूक को दुनिया में इंसाफ, आज़ादी और अमन के लिए पैमाना तय किया गया था। नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक तकरीब में इज़हार ख्याल करते हुए उमूर दाखिला में वज़ीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने कहा कि हुकूमत ने ख़वातीन और बच्चों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। जम्मू कश्मीर में जिला तरक्याती काउंसिल डीडीसी के इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए खुशउस्लूबी से वोट डाले जा रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर डिवीजन में पहले 4 घंटे में 26.54% पोलिंग हो चुकी है। इस मरहले में 37 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, जिनमें से 17 कश्मीर डिवीजन में और 20 सीटें जम्मू डिवीजन में हैं। कश्मीर डिवीजन में 17 सीटों के लिए 30 खवातीन समेत 155 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि जम्मू डिवीजन की 20 सीटों के लिए 40 खवातीन समेत 144 उम्मीदवार अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं। आज सरपंच की 58 खाली सीटों और पंच की 218 सीटों के लिए भी ज़िमनी चुनाव हो रहे हैं। कनाडा ने 16 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए फाइजर की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस तरह कनाडा के बाशिंदों को भी अगले हफ्ते से वैक्सीन मिलने की उम्मीद हो गई है। बरतानिया के बाद कनाडा दूसरा मुल्क है जिसने फाइजर की वैक्सीन को अपने शहरियों के इस्तेमाल के लिए इजाजत दी है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज संसद मार्ग पर पार्लियामेंट हाउस की नई इमारत का संग बुनियाद रखा। वजीर आज़म ने कहा है कि पीएम वानी स्कीम टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब लाएगी और मुल्क भर में वाई-फाई की दस्तयाबी में नुमायां बेहतरी आएगी। और उत्तर प्रदेश की हुकूमत रियासत भर में कोविड वैक्सीन के 35,000 के करीब मराकज़ कायम करेगी। इसके साथ ही खबरों